बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सबके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाबरी। खुशनसीबी हम सब की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमारी ज़िंदगियों में एक बार फिर माह रबीउल अव्वल शरीफ, माह नूर की फ़ीज़ो बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ात हमें अता फ़रमा रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको इस महीने से मुस्तफ़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाज़ियाँ समेटने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमाएँ। आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत एक हादिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद शरीफ की फजीलत के साथ मंशूर है, लेकिन उससे पहले कुछ इल्तिजा करते हुए जो आप लोग भी मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं जब आप इस प्रोग्राम को सुने कि मुझको होना ही अगर था तो मेरे रब्बे करीम। रियाज हुसैन चौधरी साहब के लिखे हुए कुछ अशार कि मुझको होना ही अगर था तो मेरे रब्बे करीम, शहरे सरकार का मैं एक बेकारी होता, या मदीने के दरो दरे बाम का होता पत्थर, या मदीने के मकीनों की सवारी होता। कि मुझको होना ही अगर था तो मेरे रब्बे करीम, मैं मदीने के गली कूचों का मंगता होता, या मैं शबनम का सुलगता हुआ कतरा होता, या खुशबू का लपकता हुआ एक झोंका होता। कि मुझको होना ही अगर था तो मेरे रब्बे करीम, उनकी चौखट पे बिछा एक बिछोना होता, दस्तबोसी से न कभी मुझको फुर्सत मिलती, शहरे सरकार के बच्चों का मैं खिलौना होता। कि मुझको होना ही अगर था तो मेरे रब्बे करीम, मुझको होना ही अगर था तो मेरे रब्बे करीम, मैं मदीने के मकीनों की सवारी होता। नाज़रीन मोहतरम, दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा है, मस्जिद नबवी शरीफ है और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुन रहे हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं। इतने में एक मक्खी आकर एक पानी की जगह पर बैठती है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इशारा फरमाते हैं। वो देखती है, वजद में आती है कि मुझे आज रहमतुल लिल आलमीन ने बुलाया है, और लब्बैक की सदाओं से हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ती है और लब्बैक कहती हुई जाती है। और लब्बैक का लफ्ज़ उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स काबे का तवाफ़ करने के लिए जाता है। वो मक्खी हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस पर पहुँचती है। जब हुज़ूर उसकी ये सदा सुनते हैं कि वो लब्बैक कहती हुई आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने दस्ते मुबारक पर, सीधे दस्ते मुबारक पर बिठा लेते हैं। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि तुम जब भी फूलों से जो रस चूसती हो वो बहुत कड़वा होता है, चूसती कड़वा रंग हो, कड़वी चीज़ हो, और जब मुंह से निकालती हो तो वो मीठा हो जाता है, शहद की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ऐसे कैसा होता है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि जानते थे, लेकिन उम्मत को बताना चाहते थे कि ये अमल का प्रोसेस क्या है, इसमें बरकत क्या शामिल है। इंसान की ज़िंदगी भी यही है कि इंसान के ऊपर बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी तानाज़नी लोगों की सुनने को मिलती है, बहुत से इंसान को अल्फाज़ बयान सुनने को मिलते हैं, मुश्किलात का गिराव इंसान के पैरहन में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा नुक्ता दूँगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप इस अमल को ज़रूर इख्तियार कर लेंगे। और ज़िक्र किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने उस छत्ते में जाने लगती हूँ, जब जाकर दुरूद को, जब मैं फूलों से एक कड़वे को चीज़ को सक करती हूँ, उसके बाद जब मैं उस छत्ते में जाती हूँ, और जब मैं छत्ते में जाती हूँ तो उससे पहले मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर दुरूद पढ़ती हुई जाती हूँ। जब मैं उस छत्ते तक पहुँचती हूँ, फिर जब मैं पहुँचने के बाद अपना जो थूक है
वो उस छत्ते में गिराती हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुरूद की बरकत से उसको शहद में तब्दील फरमा देता है। और इधर कुरान फरमाता है कि शहद खाया करो, शहद में शिफा है। तो जो मक्खी अपनी थूक से गिराती है तो वो शहद में तब्दील हो जाता है, उसमें शफा मिल जाती है। और वो नबी का आलम क्या होगा, उस आमिना के लाल के लुआब का आलम क्या होगा जिस पर दुरूद पढ़ा जाता है। मक्खी अगर दुरूद पढ़े तो उसका ये आलम है। अगर हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अगर दुरूद पढ़ता है तो उसके गुनाह किस कदर जड़ जाएंगे, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिठास से मुराद उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा देगा, उसको किसी का मोहताज नहीं फरमाएगा। और ये बात ये है कि उस छत्ते के जो जुर्मट के मेन गेट पर जो एक उसका गार्ड खड़ा होता है, इसको यासूब कहते हैं, उसकी ड्यूटी ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि जो मक्खी दुरूद पढ़ती हुई आएगी तुमने उसको इस छत्ते में दाखिल होने देना है, और अगर वो दुरूद पढ़ती हुई नहीं आएगी तो उसको उस छत्ते से मार गिराना है। यही हाल है कि जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए, उसके नबी के बताए हुए रास्ते पर चलता है वही सीधे रास्ते पर रहता है। जो हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद पढ़ता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम परेशानियों को दूर करता रहता है। माह रबीउल अव्वल शरीफ है, हमें चाहिए कि हम बाकसरत बहुत ज़्यादा कसीर तादाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास कर दुरूद इब्राहीमी पढ़ा करें। मेरा मुशाहिदा ये है, मैं जो आपको अपना तजर्बा और तज़किया बयान करूँ कि जो शख्स भी कमोपेश 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 तस्बीहात हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की पेश करता है, दुरूद इब्राहीमी पढ़ता है, उसकी रूहानी कैफियत तब्दील हो जाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा सुकून मैसर आ जाता है और उसकी रूहानियत में बहुत ज़्यादा पावर मिलना शुरू हो जाती है। और उम्मीद है कि आप अपनी दुआओं में हमें भी याद रखेंगे। इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।